हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। सबसे पहले ये देखेंगे बुद्धि होती क्या है। सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि होती है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वकिंगम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था, जो कि इंग्लैंड के थे। बुद्धि एक अमूर्त होती है। सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। बुद्धि की विशेषता। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। बुद्धि परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि के कुछ प्रकार बताए गए थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, इसे गामक और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्र और मशीनों से होता है। यह कारीगर, मैकेनिक और इंजीनियरिंग आदि में पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध पुस्तक की ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान अर्जन में विशेष रुचि लेता है। यह बुद्धि वकील, डॉक्टर, चित्रकार आदि में। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तित्व व सामाजिक से होता है, जैसे कि यह बुद्धि नेता, व्यावसायिक आदि में पाई जाती है। बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत दिया गया। यह अल्बर्ट बीने के द्वारा दिया गया था, जिसे जी फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत है द्विकारक। यह सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में लंदन में दिया गया था, जिसे जीएस फैक्टर भी कहते हैं। एक था सामान्य तत्व जो जन्मजात होता है, विशिष्ट तत्व जो अर्जित किया जाता है पर्यावरण के द्वारा। 1911 में त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। तीसरा सिद्धांत था बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की है। इसे बालू सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला सिद्धांत 1938 में थर्स्टन के द्वारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसे समूह तत्व सिद्धांत कहते हैं। इसने एक पुस्तक लिखी थी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। थर्स्टन ने 13 तत्व बताए हैं, किंतु 7 तत्वों को महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ अन्य सिद्धांत और भी हैं। त्रिचापित सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा, तरल ठोस सिद्धांत कैटल द्वारा, विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा, बुद्धि का क और ख सिद्धांत हैव द्वारा, पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्न द्वारा। बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले दिया था स्टर्न ने, IQ = MA/CA। टर्मन ने 1911 में इसमें 100 और ऐड कर दिया गया। IQ = MA/CA × 100। बुद्धि के मापन 1905 से 1911 में। बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले थे बीने। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण भी बीने ने किया था। बुद्धि मापन काल कुछ इस प्रकार है। 1905 से पहले थे शरीर के आधार पर बुद्धि के मापन किए जाते थे। 1905 से 11 के बीच में मानसिक आयु के आधार पर मापन किए जाते, जो कि बीने थे। 1911 के बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर इसका मापन किया जाता था, जो कि टर्मन थे।